हेलो दोस्तों। आज का जो मार्केट है वो स्टेबल नजर आया। ना तो ये ऊपर गया ना तो ये नीचे गया। जितना पे ये खुला उसी के आसपास ये बंद हुआ। अगर सेंसेक्स की बात करते हैं तो ये आपका 34 पॉइंट से डाउन पे बंद हुआ, जो कि मात्र 0.05% डाउन है। ठीक है। वहीं अगर हम निफ्टी की बात करते हैं तो ये आपका 0.01% से अप गया, जो कि 1 पॉइंट के बराबर है। ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि आज कौन ऐसे न्यूज रहे जो टॉप न्यूज में छाए रहे और जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा मूव करने को मिला। ठीक, तो चलिए एक एक करके सबको देखते हैं। तो जो सबसे पहला न्यूज निकल के आया वो आरबीआई की तरफ से निकल के आया और न्यूज ये निकला कि आरबीआई जो है वो इंटरेस्ट रेट को घटाने के संकेत दे रही है। और हम जानते हैं कि जब भी इंटरेस्ट रेट घटता है आरबीआई की तरफ से, तो सारे लोग जितना भी इन्वेस्टर होता है वो अपना पैसा जितना भी बैंक के एफडी में होते हैं उससे निकाल करके स्टॉक मार्केट में लगाते हैं। और इससे क्या होगा कि स्टॉक मार्केट होगा वो बहुत ज्यादा उछाल देखने को मिलेगा। ठीक है। 8 फरवरी को केंद्रीय बैंक अपनी मॉनेटरी पॉलिसी पेश करेगा। आरबीआई जो है वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी पेश करेगा। अभी का अगर हम रेट की बात करें तो 6.5% यानी कि 6.5% का चल रहा है। अगर इसमें कोई बदलाव नहीं होता या फिर इसका अगर घटाने के संकेत दिखते हैं तो जितने भी इन्वेस्टर हैं सारा पैसा एफडी से निकाल करके स्टॉक मार्केट में लगाएंगे और स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा आपका जो मनी इंजेक्शन होगा, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा बूम देखने को मिलेगा। ठीक है। दूसरे न्यूज की बात करते हैं तो वो आपका ईज माई ट्रिप की तरफ से निकल के आ रहा है और ये है कि 52 वीक हाइपर स्टॉक है। कैसे हाइपर स्टॉक है? क्योंकि इसने जो है वो म्यूचुअल फंड से भी ज्यादा रिटर्न दिया है। ठीक है। म्यूचुअल फंड से भी ज्यादा रिटर्न दिया है इसने। अगर हम बात करें तो इसका देखिए ये एक महीने में जो है वो 20% से भी ज्यादा इसका इजाफा देखने को मिला है। ठीक है। अगर हम बात करें 2021 में ये जो आईपीओ लेकर के आया था, तो उस समय से अब तक का ये जो है 52 वीक हाई पे पहुंच गया है। तो यानी कि इसने जो 52 वीक हाई पे टच कर लिया है और ये म्यूचुअल फंड से भी ज्यादा रिटर्न दिया है ईज माई ट्रिप। तीसरा जो न्यूज निकल के आ रहा है वो टाटा कंज्यूमर का क्वार्टर 3 का रिजल्ट निकल के आ रहा है और रिजल्ट ये है कि इसका जो प्रॉफिट है वो 17% से घटा है इसका। और प्रॉफिट घटा है, लेकिन अगर रिवेन्यू की बात करें तो 9% से उछाल देखने को मिला है। चूंकि इस कंपनी ने जो अभी नतीजा जारी किया है वो मार्केट क्लोज होने के बाद नतीजे जारी किए हैं, तो इसका आपको कल असर देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका प्रॉफिट जो है वो उसमें कमी आई है, जिसकी वजह से इसका कल जो प्राइस होगा वो गिरते हुए देखने को मिलेगा। प्रॉफिट की बात करें तो देखिए 363.9 करोड़ का प्रॉफिट इसने बुक किया है। ठीक है। वहीं अगर हम बात करें आज का इसका जो प्राइस है, वो देखिए इसका प्राइस जो है वो 0.62% से ये बढ़ा है, लेकिन कल का जो प्राइस होगा देखिए ये परसेंट में कमी आएगा, क्योंकि ये जो क्वार्टर 3 का रिजल्ट है इसने लॉस बुक किया। ठीक है। अगला जो न्यूज निकल के आया है वो कि आईईएक्स यानी कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की तरफ से निकल के आया और ये न्यूज निकल के आया कि इसकी जो मोनोपोली है, यानी कि अभी जितने भी इसकी मोनोपोली है एनर्जी बेचने की, खरीदने और बेचने के जो प्लेटफॉर्म है ये, वो आपके 2 प्लेटफॉर्म और बन गए हैं और जिसकी वजह से जो मार्केट प्राइस डिसाइड होगा वो मोनोपोली नहीं रहेगा। और चूंकि मोनोपोली नहीं रहेगा तो इसका प्राइस अफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से इसका जो है वो 5% से इसका डाउन कर गया। ठीक है। अगला न्यूज जो निकल के आ रहा है वो वी मार्ट की तरफ से निकल के आ रहा है और इसका जो है वो क्वार्टर 3 का जो 15% से इसका जो प्रॉफिट है वो बढ़ा है। ठीक है। और मोतीलाल ओसवाल ने इसको बाय करने का साइन दिया है, क्योंकि इसका जो प्रॉफिट है वो 15% से बढ़ गया है क्वार्टर 3 का। अगर हम बात करें इसका, ठीक है, दिसंबर में, तो इसको देखिए कि फुटफॉल जो हुआ 23% का इसका फुटफॉल बढ़ा है, यानी कि वी मार्ट में जितने लोग जाते थे उसमें से 23% का इसमें और ज्यादा लोग जाने लगे, जिसकी वजह से क्वार्टर 3 का रिजल्ट इसका जो है बढ़ा हुआ देखने को मिला। अगला न्यूज जो निकल के आ रहा है वो टीआरएफ की तरफ से निकल आ रहा है। न्यूज ये है कि इसका जो शेयर है वो हिट किया है, अपर सर्किट को हिट किया है। और ये अपर सर्किट का हिट करने का रीजन है कि टाटा स्टील ने जो मर्जर का प्लान बनाया था उसको अभी जो है वो रद्द कर दिया है, यानी कि अब ये मर्जर का प्लान नहीं करेगी। अगर हम बात करें तो टीआरएफ के जो शेयर होल्डर थे उनको 17 शेयर मिलते टाटा स्टील के, अगर 10 शेयर उनके पास होते टीआरएफ के, तो ठीक है, यानी कि टीआरएफ के 10 शेयर के बदले 17 शेयर दिए जाते टाटा स्टील के। ठीक है। लेकिन ये मर्जर रद्द हो गया, जिसकी वजह से अब इसका जो है वो अपर सर्किट हिट किया है। ठीक है। अगला जो न्यूज निकल के आ रहा है वो ईआईएच की तरफ से निकल के आ रहा है। न्यूज ये है कि इसका क्वार्टर 3 की जो अर्निंग है वो बहुत अच्छा रहा, जिसकी वजह से इसका जो शेयर प्राइस है वो 20% से जंप कर गया। ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसके एक साल में, तो इसने एक साल में 150% से इसका जो शेयर प्राइस है वो जंप किया है। वहीं अगर हम निफ्टी 50 की बात करते हैं तो वो मात्र 24% ही जंप किया है, यानी कि एक साल में निफ्टी 50 जो है वो सिर्फ 24% गेन किया है, लेकिन इसका जो शेयर प्राइस है वो 150% गेन किया है। क्यों गेन किया है? क्योंकि इसका जो क्वार्टर 3 का रिजल्ट है वो बहुत अच्छा है और प्रॉफिट इसका लगातार बहुत अच्छा रहा, जिसकी वजह से इसका शेयर प्राइस 150% जंप किया। ठीक है। अगले न्यूज की बात करते हैं तो अगला न्यूज हमारा टेरेंट की तरफ से निकल के आ रहा है और ये निकल के आ रहा है कि इसका क्वार्टर 3 के रिजल्ट की वजह से 20% इसका सर्ज हो गया, यानी कि शेयर प्राइस जो है वो 20% से ऊपर गया है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, तो इसका जो नेट प्रॉफिट है वो देखिए जंप किया है, 39% से इसका जंप किया नेट प्रॉफिट। और रिवेन्यू की बात करें तो रिवेन्यू आपका देखने को मिल रहा है यहाँ पे 51% से इसका रिवेन्यू भी जंप किया है। ठीक है। जिसकी वजह से इसका जो 20% का इसका शेयर प्राइस में जंप देखने को मिला। ठीक है।
अब अगले न्यूज की बात करें तो अगला न्यूज आपका पावर ग्रिड के क्वार्टर 3 के रिजल्ट से निकल के आ रहा है, जिसमें ये निकल के आ रहा है कि नेट प्रॉफिट इसका जो है वो 10.5% से बढ़ा है। अगर हम बात करें इसका नेट प्रॉफिट की तो वो 4028.25 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, जो कि इसने एस्टिमेट का जो है वो बीट कर दिया है, यानी एस्टिमेट से ज्यादा किया है। ठीक है, अगर हम बात करें इसके रिवेन्यू की तो कंसोलिडेट रिवेन्यू जो है वो 11,819.70 करोड़ रहा। ठीक है, वहीं जो अगर हम बात करें पिछले साल के क्वार्टर 3 के तो 11,530.22 करोड़ था, यानी कि मार्जिनली इसमें थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। ठीक है, जो कि हुआ है 2.5% से इंक्रीज हुआ है। ठीक, तो चूंकि इसका क्वार्टर 3 का रिजल्ट जो है वो थोड़ा अच्छा रहा, जिसकी वजह से इसका जो कल का शेयर प्राइस होगा वो आपको देखने को मिलेगा, हाई देखने को मिलेगा। ठीक है, अगले अगर हम बात करें तो अगला न्यूज हमारा नेस्ले इंडिया की तरफ से निकल के आ रहा है, जिसका क्वार्टर 3 का जो रिजल्ट है उसमें 4.4% से इसका जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट, उसमें ग्रोथ देखने को मिला। वहीं रिवेन्यू जो है वो 8% से रिवेन्यू ग्रोथ देखने को मिला। ठीक है, और ये रिवेन्यू ग्रोथ देखने को मिला, जिसकी वजह से कल इसका जो शेयर प्राइस होगा वो इसमें तेजी देखने को मिलेगी। वैसे तो इसका रिजल्ट आज भी आ गया और आज भी इसको देखने को मिला तेजी, लेकिन कल का भी इसका स्टॉक प्राइस पे भी देखने को मिलेगा। ठीक है, अब अगला जो न्यूज निकल के आ रहा है वो एलआईसी की तरफ से निकल के आ रहा है। न्यूज ये है कि क्वार्टर 3 में इसने टोटल जो है वो 15,622 करोड़ का इसने बेचा है, यानी कि नेट जो सेल किया है इसने, सोल्ड किया है वो 15,622 करोड़ का ड्यूरिंग क्वार्टर 3 में इसने बेचा है। ठीक है, जिसकी वजह से इसका जो होल्डिंग है वो टोटल जो है वो लाइफ टाइम लो आ गया है, यानी कि इसका जो वो 3.64% से इसका जो है वो लो चला गया है। ठीक है, और ये पूरे लाइफ टाइम में सबसे ज्यादा लो है जिसमें होल्डिंग में इसका जो शेयर है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे जो आज के टॉप न्यूज रहे, जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस जो है बहुत ज्यादा मूव देखने को मिले, और जिनका न्यूज आज शाम को आया वो कल के स्टॉक मार्केट को अफेक्ट करेंगे, उनके प्राइस को। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।